अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, हम हार्मोन्स पढ़ रहे थे। कल हमने ग्रोथ हार्मोन को स्टडी किया था, आज हमने ऑक्सीटोसिन को स्टडी करना है। ठीक है, देखना है कि ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या होता है, इसका क्या काम है, ठीक है, कहाँ से ये रिलीज होता है और कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है ये बॉडी के अंदर। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ये हार्मोन है। इसकी जो केमिकल नेचर है वो है पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 8 अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है। और कितने अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर? 8 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके एक्शंस की तो ये डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले इसका इफेक्ट आता है यूट्रस के ऊपर, फिर ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, देन ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, फिर उसके बाद जो है ना ये ब्लड वेसल्स के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, पांचवा अगर हम देखते हैं तो ये अफेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। देन ये इंडिकेशन शो करता है, क्लिनिकल इंडिकेशंस का, जिसको हम नाम देते हैं। वन बाय वन हम सबको स्टडी करेंगे कि उन फंक्शंस के अंदर ये किस तरह वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इफेक्ट करता है यूट्रस के ऊपर, तो ये यूट्रस के ऊपर किस तरह इफेक्ट करता है, ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को स्मूथ मसल्स के। ठीक है, जब इंटरकोर्स हो जाता है उसके बाद यूट्रस प्रेगनेंसी की तरफ चली जाती है, तो उस वक्त ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपना काम परफॉर्म करता है, वर्क परफॉर्म करता है। किस तरह से कि ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को स्मूथ मसल्स की, ठीक है, ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। समझ आइए कि वहां पर जितने भी हमारे स्टिमुलेट स्मूथ मसल्स होते हैं उनको क्या करता है, ये उनकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो क्या है, इट रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी प्रायर टू डिलीवरी। डिलीवरी से पहले ये ज्यादा क्वांटिटी के अंदर फीमेल्स के अंदर ये रिलीज होता है। ठीक है, समझ आइए इस बात की कि अगर हम देखते हैं कि यूट्रस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, तो ये स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को, और डिलीवरी से पहले ज्यादा क्वांटिटी के अंदर फीमेल्स के अंदर ये रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये मिल्क इजेक्शन के ऊपर किस तरह इफेक्ट शो करता है, तो ये इंक्रीज करता है मिल्क प्रोडक्शन एंड इजेक्शन को ड्यूरिंग लैक्टेटिंग। ठीक है, लैक्टेशन के दौरान ये क्या करता है, मिल्क की इजेक्शन को इंक्रीज करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि स्टिमुलेट करता है मिल्क इंजेक्शन को। ठीक है, उसके बाद है जी, अगर हम इसी चीज को हम देखते हैं कि ये स्टिमुलेट कर रहा होता है मिल्क इंजेक्शन को, तो वो कैसे कैसे स्टिमुलेट करता है, तो 2 से 3 प्रोसीजर होते हैं जिसके जरिए जो है ना ये मिल्क इंजेक्शन हो रही होती है। सबसे पहले देखते हैं कि सकिंग ऑफ निपल्स बाय बेबी। जैसे ही बेबी जो है सक करता है निपल्स को, तो ये हमारे पास मिल्क इंजेक्शन करवाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास है कि हैंडलिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय बेबी। जब बेबी ब्रेस्ट को पकड़ता है तो उस वक्त भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। वो क्या करता है, मिल्क की इंजेक्शन करवाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब बेबी क्राई करता है, रोता है मिल्क के लिए, तो उस वक्त भी क्या होता है कि ये इफेक्ट करता है मिल्क की इंजेक्शन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है जी, ये क्या करता है, साइट और साउंड ऑफ बेबी। जब बच्चा देखता है या सुनता है तो उस वक्त भी क्या करता है कि ये मिल्क की इंजेक्शन के ऊपर इफेक्ट करता है, मिल्क को इजेक्ट करवाता है ब्रेस्ट से। ठीक है, ये हमारे पास इसका प्रोसीजर हो जाता है कि मिल्क इंजेक्शन कैसे होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस तरह इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन के ऊपर किस तरह एक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय क्वार्टस बाय नर्वस सिस्टम। समझ आइए, ड्यूरिंग इंटरकोर्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। क्वार्टस मींस इंटरकोर्स। ड्यूरिंग इंटरकोर्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा होता है। वो क्या करता है, काज करता है यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि
काज करता है यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन को। उसके बाद जो है सकिंग इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अनसेमिनल फ्लूइड। देन अगर हम बात करते हैं कि ब्लड वेसल्स के ऊपर ये किस तरह इफेक्ट कर रहा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो उसमें हम देखते हैं कि ये वेसोडाइलेशन करवाता है, वेसल्स को डायलेट करवा देता है, वेसल्स को फुला देता है, जिसकी वजह से हमारे उन वेसल्स के अंदर ब्लड जिस मिकदार में फ्लो कर रहा था वो कम हो जाती है, ठीक है। मींस ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वेसोडाइलेशन से ब्लड का जो मूव करने की कैपेसिटी थी वो स्लो हो जाती है, प्रेशर जिस प्रेशर के साथ ब्लड मूव कर रहा था वो कम हो जाता है ड्यूरिंग वेसोडाइलेशन, ठीक है। इस तरह ये अपना इफेक्ट शो करता है किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो है ये किस तरह इफेक्ट शो करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रोलैक्टिन सेक्रेट कराता है। प्रोलैक्टिन भी हमारे पास एक हार्मोन होता है, ये जो है कौन सा हार्मोन इसको सेक्रेट करवा रहा है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके। उसके बाद अगर देखते हैं कि एडीएच की सेक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन को प्रोड्यूस करता है, एडीएच की सेक्रेशन को कम कर देता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन, तो क्लिनिकली ये क्या काम करता है, लेबर पेन स्टार्ट करवाता है, ठीक है, समझ आइए, लेबर पेन स्टार्ट करवाता है। उसके बाद जो है ना, अगर यूट्राइन हेमरेज हो गया है, यूट्राइन शॉक हो गया है, तो उसको भी ट्रीट करने में हमें हेल्प करता है कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। समझ आ गया आप लोगों को, कुछ ना आयो, ओके, थैंक यू।